गाफिल हो गए की दात से बढ़ा जाता है हाय ज़ोरे बातिल या रसूल अल्लाह, बढ़ा जाता है हाय ज़ोरे बातिल या रसूल अल्लाह, बढ़ा जाता है हरदम गलबा नफ्सो शैतान का, ये हर नेकी में हो जाते हैं हाहिल या रसूल अल्लाह। गुनाहों के सभी अमराज आका दूर फरमा दो, गुनाहों के सभी अमराज आका दूर फरमा दो, संवर जाए मेरे सब बद खसाइल या रसूल अल्लाह, संवर जाए मेरे, संवर जाए मेरे, संवर जाए मेरे सब बद खसाइल या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाल-ए-ज़ार पर ख़ास रहमत फरमा दे। बस एक एक भी अगर अपने आप को बचाना शुरू कर दे, अपने लिबास को, अपने किरदार को, अपने चेहरे को, अपनी औलाद की तरबियत के मामले को, दीगर चीज़ों को, खुशियों के मौके को, गम के मौके को शरीयत के, इस्लाम के, दीन के सांचे में ढालने का एक काश हम अज़म कर लें, हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर मैं रुकने काबीना पाक मौज़मी काबीना गुलज़ार तैयबा पंजाब पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो फ्लड रिलीफ सैलाब के हवाले से जितना भी तावन किया हमने इंशाअल्लाह लोगों तक पहुँचाया। लोग बहुत मुतमिन हुए, तो उधर हमने मेडिसिन भी दी दावत इस्लामी की तरफ से, खाना पहले दिन से लेकर अब तक और आज तक वक्तन फवक्तन बहुत खिदमत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हाजी वकार भाई इधर आए, उन्होंने आकर ईद का खाना दिया, उधर इज्तिमा हुआ, मदनी कामों की मजीद जो तरगीब दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत मुतमिन हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग अब दिन भर रात ज्यादा से ज्यादा मदनी कामों में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारे रफ़ी भाई का जो IDPs के साथ जो मामला हुआ, तो फिर मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि एक तो इनकी खिदमत करना, खिलाना पिलाना और इनकी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ इनकी सुन्नतों भरे माहौल में इनकी तरबियत का होना और इन्हें नेकी की दावत का देना कि अगर ये जब भी ये लौट कर जाएँ तो जाते जैसे ये घर आबाद करेंगे अपने, अल्लाह ताला का घर मस्जिद भी आबाद करें। हमें हर एक के मुतालिक यूँ गौर करना चाहिए। आइए मज़ीद आगे जो IDPs के साथ जो इनके गमख्वारी के मामला थे, खैर ख्वाही के जो मामला थे, उसकी वीडियोस देखते हैं। शरीह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बंदे पर जो भी मुसीबत आती है इसमें अल्लाह की 3 नेमतें हैं। यानी मुसीबत में भी नेमतें हैं। क्या नेमतें हैं ये सुनते हैं। नंबर 1,
वो मुसीबत उसके किसी दीनी मामले में नाजिल नहीं हुई, नंबर एक। नंबर दो, गुज़श्ता मुसीबतों से बड़ी नहीं। तीन, जब उसने होना ही था तो हो गई। यानी अपने आप को समझाने का ये तरीका है। ये जो इस वक्त हमारे ये इस्लामी भाई जो शुमाली वजीरिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत यकीनन आई है, अपना घर बार छोड़ के आए हैं। इनकी तसल्ली इस रवायत में मौजूद है, इस वाक्य में। क्या कि वो मुसीबत इनके किसी दीनी मामले में नहीं आई। मसलन दुनिया का नुकसान हो गया, घर गिर गया, कारोबार लुट गया, ये तो दोबारा ही मिल सकता है। अगर खुदा ना खास्ता यही मुसीबत दीन पर आ जाती तो क्या बनता। इसलिए फरमाया अल्लाह का शुक्र इस पर करना चाहिए कि ये मुसीबत माल पर, दुनिया पर आई है, दीन पर नहीं आई। दूसरी बात कि जो मुसीबत आई है इससे बड़ी मुसीबत भी तो आ सकती थी। यानी खुद को समझाने का आसान तरीन तरीका ये देखें कि हर मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मसलन आप लोग अपने घर को छोड़कर, ये मुसीबत है, क्या इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है बड़ी मुसीबत। यानी आप आए, कारोबार नहीं रह गया, औलाद अपने साथ आ गई, बच्चे आ गए, खुदा ना खास्ता बच्चा कोई शहीद हो जाता, मर जाता, फिर इससे बड़ी मुसीबत थी, उसे बच गए। गोया हम अल्लाह का इस पर शुक्र अदा कर सकते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगरचे मेरा माल चला गया, घर चला गया, मेरी औलाद बच गई है, मेरी जान बच गई है। ठीक है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर पर किसी ने खाक डाल दी। खाक ये राख जो होती है, यानी जब आग जलाई जाए तो जो बाकी बच उसको राख कहते हैं। किसी ने सर पर एक पूरा बर्तन भरा हुआ था, जो ट्रे जो थी उसके सर पर डाल दी। वो कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अर्ज़ किया हुज़ूर इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह के नेक बंदों की क्या बातें हैं। फरमाया अगर वो आग डाल देता तो, यानी आग की बजाय राख आ गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर नेमत पर शुक्र ना किया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे उस नेमत को अजाब में बदल देता है। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि ये जो परेशानी आई है यकीनन अल्लाह की रहमत से टलेगी। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए कि हो सकता है ये जो आफत आई है हमारे गुनाहों की शामत हो। अगर हम गौर करेंगे तो गुनाहों की लिस्ट नजर आती है पीछे। अल्लाह की इतनी सारी नेमतों के बदले में गुनाह ही गुनाह है। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई 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 है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है। ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल्लकी अल्लाह का इनाम है। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो वो मनाजिर थे जो IDPs और सैलाब ज़दगान के साथ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने जेल में भी कैदियों में जाकर, कैदियों के अंदर जाकर कैदियों के साथ मिलकर ईद मनाने की कोशिश की और इनके भी उस परेशानी और गम के आलम में कुछ लम्हात इनको खुशियों के साथ बिताने का भी मौका फराहम किया। तो आइए पहले हम देखते हैं कि किस तरह जेल में जाकर ये अमल हुआ।
ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है। ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल्की अल्लाह का इनाम है। ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है। अगर खाली ये पता चल जाए मुझे अपने मुंह से किस वक्त क्या निकालना है, खाली एक बात मैं आज आपको बता रहा हूं ना, अपने ज़हन में बिठा लें कि मुझे किस वक्त मुंह से क्या निकालना है, भाई के सामने क्या बोलना है। यहां हम एक जगह रह रहे हैं, एक रंग के नहीं हैं, एक नस्ल के नहीं हैं, लेकिन एक अल्लाह के बंदे तो हैं। जैसे हमारे सुल्तान बाऊ सुभान अल्लाह, जैसे पीर मेहर अली शाह, जैसे हमारे इमाम हसन इमाम हुसैन, जैसे हमारे खुलफाए राशिदीन, ये सब क्या है? नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। आपको दुरूद पाक की बरकत अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी? अच्छा, बहुत ही अच्छी लगी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी? बाकी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। हर एक का पता चलना कि आज कौन के कर क्या है। किसी दे बदन ते लिबास कोई नहीं होना, बगैर कपड़े तो हर इंसान जिंदा हो सी, लेकिन किसी हल तवज्जो नहीं होनी, इतनी टेंशन होनी, एक की आवाज आनी है कि या अल्लाह जल्दी फैसला हो। ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है। वक़ारुल मदीना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत कैसी है वक़ार भाई? अल्लाह का करम भाई साहब। कैसा रहा आपका हमारे ईद के दिनों में इन इस्लामी भाइयों के साथ रहना? भाई साहब, ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पापा के फरमान पर, आपकी ख्वाहिश पर और माशाअल्लाह अच्छी नीयतों के साथ पिछली बार हमने मीरपुर कश्मीर की जेल में गुजारा था, इस बार माशाअल्लाह गुलजार तैयबा की जेल में गुजारा है। तो भाई साहब, यहाँ की कैफियत भी बहुत ही दिक्कत वाली थी, बहुत ही खुशी का समा था माशाअल्लाह। पूरे यानी अच्छे अंदाज के साथ जेल में हमारा दिन कटा और जेल के अमले के साथ साथ माशाल्लाह वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट साहब थे, इन्होंने भी इसको बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी तासुरात, बिलखसूस जो हमारे कैदी मुसलमान थे, आशिकान रसूल थे, इनके साथ जो हमने टाइम गुजारा, इनके साथ मुलाकात की, इनके साथ हाल अहवाल लिए और जब इनको कुछ वाक़यात बताए कि मुसलमानों के साथ मिलने के क्या फ़ायदे हैं और इनकी दिलजोई के क्या फजाइल, और हम ये काम करने की नीयतों के साथ भी आपके पास आए हैं। तो अजी साहब, उस वक्त आप यकीन करें कि एक तादाद थी उसकी आंखें अश्कबार थी और कुछ तो यूँ कह रहे थे कि आप लोगों को देखकर हमें यूँ लग रहा है कि हम अपने सगे घर वालों के साथ आज ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और माशाल्लाह इनमें से एक तादाद के सब जो बहुत अच्छी नीयतें करने की सादत पा गई और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना ये था कि हम जब से जेल में, हमारा ईद का दिन इस अंदाज से नहीं कटा जैसा दावत इस्लामी वालों के साथ कटा। और माशाल्लाह उसमें सब एक कुछ लोग थे जिनका इसरार था कि दोबारा भी इस अंदाज से तरकीबें की जाती रहें। सुबैर साहब ने भी इस पर इसरार किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा भी फिर वहाँ आगे इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद इनके साथ गमखारी की तरकीब बनाई है इंशाल्लाह। और अब आशिकान रसूल ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया, इनको तहाइफ दिए माशाल्लाह। और मैं सब मदरी मुन्नों को भी कुछ साथ ले गया था, तो उस वक्त मुझे ये नहीं खुद भी वो देकर बदल गई कि जब वो मदरी मुन्ने मेरे साथ थे तो कुछ कह भी मेरे पास आए कि आप इजाजत दें तो हम इन बच्चों से, इन मदरी मुन्ना से मुलाकात कर लें, इनसे इस्लाम दुआ कर लें। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उस वक्त ऐसा वो जो ही मदरी मुन्नों के करीब आए तो उसमें से 2-3 धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। तो वो एक मतलब इनको देख के फिर मुंह फेर लें, फिर देखें, फिर मुंह फेर लें, उनको हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसम कांप रहा था और मैं उनको देख के हैरान हो रहा था कि इसकी वजह क्या है।
तो पता चला कि उनको इन मुन्नों को देखकर अपने बच्चे याद आ गए और इस पर वो फूट फूट के रो रहे थे और अच्छी खासी आवाज के साथ रो रहे थे। तो इस तरह की कैफियत रिक्कत वाली भी थी और बहुत यानी कि इनका ऐसा आलम था कि वो मतलब मैं क्या करूँ ऐसा, यानी अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल बहुत बड़ा सहारा है हमारी इस उम्मत के पास, और इस अंदाज से दावत इस्लामी वाले मुख्तलिफ अंदाज से नेकी की दावत दे रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सब बहुत अच्छे तासुरात थे इनके, बहुत दुआएं दी बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, और आपकी खिदमत में कैदियों ने अपना सलाम पेश किया है अलैका वालेकुमुस्सलाम, और दुआओं की भी सब आपकी खिदमत में दरखास्तें पेश की हैं। साहब ने भी आपको सलाम पेश किया है और दावत इस्लामी का इस अंदाज से बहुत शुक्रिया अदा किया है, और आइंदा के लिए भी उन्होंने कहा कि आप इस तरह के मामला करते रहेंगे तो हमें फायदा होगा। तो मुझे शायद सब 1800 कैदी थे जो जेल के अंदर थे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन इनके दोपहर के खाने का इंतजाम दावत इस्लामी की तरफ से किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मतलब इनको खिलाने की पिलाने की सादत अशकान रसूल को नसीब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ारुल मदीना। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को भी कबूल फरमाए। जो इस्लाम भाई आपके साथ इसमें ताउन कर रहे थे, जिन्होंने उस इदारे में ताउन किया, अल्लाह ताला इन सब को और आप सबको दुनिया और आखिरत की खूब खूब बरकत अता फरमाए, और हमें मज़ीद गमख्वारी का जज्बा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक। ऐसा मैं आज वो सैलाब रमजान के साथ ईद की खुशियाँ गुजारी हैं, तीसरा दिन इनके साथ था, तो माशाल्लाह मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, आपने बड़े ही प्यारे और मीठे अंदाज से जो मदनी फूल अता फरमाए और आने वाले वक्तों में क्या करना चाहिए इस पर मदनी फूल रफ़ी भाई ने भी अता फरमाए, आपने भी फरमाए। तो जिन इलाकों में ऐसा अजमेर रो था उसके हवाले से एक दो गुजारिशात ताकि मजीद उसमें वो ऐसा उसमें कैफियत ही देखें कि आज जिस गाँव में हाजिर हुआ था उसके तकरीबन 600 अफराद पर ऐसा गाँव वो था, और सैलाब आने के बाद इस वक्त तक उस गांव की हदूद के अंदर ऐसा कोई मकान अभी तक कायम नहीं है, यानी मुकम्मल जो देहात था वो पानी के अंदर आ चुका और उसमें मकान वगैरह पानी के अंदर बह गए, और लोग जो थे उन्होंने काफी दूर जाकर खेमे लगा रखे हैं। और जब मैं वहां से पलटने लगा तो आज भी कम बेश पूरे गाँव वालों की अलग से एक मकाम पर दावत इस्लामी की तरफ से माशाल्लाह खाने की तरकीब थी, इनको खाना खिलाया गया, इनके भी बहुत अच्छे तासुरात से रो रहे थे, दुआएं दे रहे थे बाबा जान को, आपको, दावत इस्लामी वालों को, अशकान रसूल को। तो उसमें सब जब पलटने लगा तो कुछ लोग मेरे पास आके उन्होंने जैसे दामन पकड़ते हैं ना मोहब्बत भरे अंदाज के साथ, तो दामन पकड़ के उन्होंने रोना शुरू किया और कहने लगे कि आप आए हैं, आज हमें हौसला मिला, हम यहाँ के इज्जतदार लोग थे और इस वक्त हम अपने घर वालों के साथ, ये आप आगे देखें कैंपों में रह रहे हैं। ऐसा वो बार बार अपने कपड़े पकड़ के मुझे दिखा रहे थे कि खुदा जानता है कि इन कपड़ों के अलावा हमारे कैंपों के अंदर कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास बिस्तर है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज है, ना ऐसा कोई मामला है, तो आप हमारी मदद करें, हमें इतना दे दें कि हम अपने थोड़ा सा आसरा करके सर्दियों के सामान लें, बच्चे बीमार हैं, इनकी दवाई के प्रॉब्लम्स हैं, और इस ऐसा एक लंबी खरीद थी इनकी ना, उस वाले से इनको अर्ज की कि इंशाल्लाह हम आपके अल्लाह ने चाहा तो जिस कदर वो मदद भी करेंगे। तो इस पूरे इलाके में ऐसा जो ये चिन्योट इसके मज़ाफ़ात में बहुत तबाही मची है, और अभी भी वहाँ पर बाज़ जगहों पर पानी काफी नीचे हो गया, लेकिन इलाकों के अंदर पानी है। ऐसा भी सर्दी के हवाले से जैसे आपने पहले भी फरमाया, इसको अगर वो लोग जो खाली सुन रहे हैं, सुनने की कैफियत और होती है और देखने की, आपने बहुत अच्छा ये मदनी फूल अता फरमाया, तो खुद जाकर देखें, देखने के बाद हो सकता है कि इनका दिल पसीजे, हमारा जहन चेंज हो और हम जाकर मजीद माइंड अपना बनाए कि हमने पहले हो सकता है मिसाल 5000 मदद करने की, जाने के बाद अल्लाह तौफीक दे तो हम उनकी ज्यादा मदद करें। तो इसको कैसे एक अच्छे खानदान मैंने आज मुलाकात की है। देखिए इसके अलावा भी हम 20 गाँव देहात में गए तो बहुत अच्छे नामी गिरामी इज्जतदार लोग, अभी भी उनको हिम्मत नहीं हो रही कि वो इमदाद लेने वालों में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाएं, तो हम उनको तलाश करते हैं, कोशिश करके जाते हैं। तो ऐसा भी एक बड़ी तादाद वेटिंग लिस्ट के अंदर है कि हमारे पास आए, हमें कम अज कम इतना कर दें कि हम थोड़ा सा रूटीन के अंदर आ जाएं, थोड़ा सा हम अपने मामलात को मेंटेन कर लें। तो ऐसा भी इस पर जैसे आपने फरमाया कि मजीद अभी ये काम बंद नहीं हुआ, जारी है, सर्दी आ रही है, बारिशों की मजीद इन दिनों ऐसे पेशन गोइयां हैं इन इलाकों के अंदर, आप दुआ भी फरमा दें और इस अल्लाह ताला मुसीबत से, परेशानी से खैर व आफियत के साथ इनको अपने घरों तक पहुंचाए। बाद ऐसा वैसे बच्चे थे वाकई जिनके ईद के दिनों में भी वो कपड़े थे जो मट्टी और गारे के साथ जैसे बटे होते ना, ऐसा ये कैफियत थी। बाज बच्चों को मैंने आज देखा कि लगता है कि कई हफ्तों की इनके सरों पर कंघी नहीं फिरी,
और बाद बच्चे सब ऐसे थे जो यकीन करेंगे, अब आज मैंने उनको ऐसा 10-10 का नोट दिया है तो इस हसरत के साथ ले रहे थे कि शायद ये 10 का नहीं, उनके लिए 1000 का नोट है, 5-5 हजार का नोट है। और बाद ऐसा बड़े बड़े इज्जतदार लोग भी मुझसे पैसे मांग रहे थे कि हमें 20 दे दें, 30 दे दें, हमें वो चलो दूध का डब्बा आ जाएगा, ये आ जाएगी। नहीं, सब मैं आज रकम तकसीम की तो मेरे बच्चे भी साथ ही थे, मैं अच्छी नियतों के साथ इनको भी लेकर गया था कि ये देखें। उस वक्त बाकी वो अजीब कैफियत बने के मतलब ये 10-10, 20-20 रुपए के लिए इज्जतदार खानदानी लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और मतलब ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे और हमें हमारा मदनी हुलिया देखकर, दावत इस्लामी का गमखारी का अंदाज देकर हमारे साथ ये राब्ता कर रहे हैं। तो मैं आपके तवस्सुल से ऐसा बस करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे ऐसे इनके भी बच्चे, इनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे जैसे खा रहे हैं इस वक्त, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। खुदा की कसम ऐसा बात जाके देखा मैंने, इनके बच्चों के कपड़े ऐसे बटन खुले हुए, पैरों में जूती नहीं, सर में तेल नहीं लगा हुआ, कंघी नहीं है और खुद इनकी भी कैफियत ऐसी थी और झोंपड़ियों के अंदर बैठे हैं जी साहब। किसी की इतनी जमीन थी, किसी की इतनी जायदाद थी, लेकिन अभी कैफियत बिल्कुल चेंज है सब। तो मैं सब आपके तवस्सुल से अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मुखय्यर इस्लामी भाई हिम्मत करें, इससे पहले कि ठंडी रातें मजीद बढ़ें, इससे पहले कि हमारे मामलात और मतलब खराब हो जाएं। हमारी जवान बेटियां बहनें इस वक्त बहुत मतलब वो परेशानी के आलम है जी साहब। खुदारा हम इनकी मदद करें, दावत इस्लामी का साथ दें और जल्द अज जल्द इनके काम आ जाएं, इससे पहले कि खुदा ना खासा इन्हें कोई और मुसीबत आए। अल्लाह ताला हमें इनकी भरपूर दिलजोई और इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। हर तरफ से बलाओं ने घेरा, आफतों ने लगाया है डेरा। हर तरफ से सबका हाजत रवा है मौला, तू ही अब सबका हाजत रवा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, तेरे पर है सैलाब की आफत, तेरे प्यारे की दुखियारी उम्मत पर है सैलाब की आफत। रहम कर बस तेरा आसरा है मौला, रहम कर बस तेरा आसरा मेरे मौला, रहम कर बस तेरा आसरा है। या खुदा फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। जिसको दुनिया मेहरबा तू ही मददगार, उस दुखी दिल का तू हामिए का, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है मौला, जिसको दुनिया
ठुकरा दिया है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। उसकी छोली उसके हक में जो बेहतर होकर दे, जिसने हमसे दुआ का कहा है, मौला जिसने हमसे दुआ का कहा है या खुदा, तुझसे दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। मेरी जाना पतों से छुड़ाना, मूज़ी अमराज से बचाना, तुझको से तेक का वास्ता है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। आहर जो जो आलम ने है मारा, या इलाही मुझे दे सहारा। जो जो आलम ने है मारा, या इलाही हमें दे सहारा। गमगीन दिल की सदा है मौला, गमगीन दिल की सदा है मौला, मौला मौला मौला। गमगीन दिल की सदा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। या अल्लाह, तुझे हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गमखारी का वास्ता बोला करी। मेरे फारूक आज़म के गमखारी उम्मत के जज्बे का वास्ता या अल्लाह, मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुखियारी उम्मत के दुख बांटने का वास्ता या अल्लाह। खुलफाए राशिदीन की इन कुर्बानियों का वास्ता, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरदार
उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गमखारी उम्मत का सदका मौला हमसे कुछ काम ले ले, कुछ काम ले ले, कुछ काम ले ले, इन दुखियारों के लिए कुछ काम ले ले। ये अपने घर बार को कब हो, अपने कारोबार को कब हो, मसाजिद बने, मदारिस बने, इल्मे दीन सीखे, इतना कुछ हो मौला करीम, पर कैसे हो? हमको तो बस तेरा आसरा है, हमारी मदद कर अल्लाह। हम इनके कुछ काम आ सके हमारी मदद कर दे, हमारे मददगार पैदा कर दे, हम इनके कुछ काम आ सके, इन बेचारों के दुख दर्द को हम तेरी रिजा के मुताबिक बांट सके। इनकी बच्चियों के सरों पर छत नहीं है, इनके बच्चों के पैरों में जूते नहीं है, इनके इज्जतदार कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए मौला करे। तू ही इज्जत और जिल्लत का मालिक है, तू अपने बंदों पर रहम करने वाला है, अपने बंदों पर फजल फरमाने वाला है, तुझसे बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं, तुझसे बढ़कर कोई फजल करने वाला नहीं। गो ये पर्दा निकम माँ बेकार, इससे फजल से रात जिसमें तेरी रिजा है मौला का, वो जिसमें तेरी रिजा है। मुझ निकम्मे से काम ले से ये निकम्मा काम का या रब, को ये पर्दा निकम्मा है बेकार, इससे ले फजल से रब काम वो जिसमें तेरी रिजा है मौला काम, वो जिसमें तेरी रिजा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। हमारी मसाजिद आबाद हो, हमसे काम ले ले, हमारे मदारिस आबाद हो, हमसे काम ले ले, हमारे हुफ्फाज में तरक्की हो, हमसे काम ले ले, हमारे उलमा में बरकत हो, कसरत हो, हमसे काम ले ले, मसाजिद की कसरत हो, हमसे काम ले ले। मरीज एड़िया रगड़ रहे होते, इनका इलाज नहीं हो रहा होता, मौला रिश्वतें दे तो इनके लिए वार्डों के दरवाजे खुलते हैं मौला करीम, महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, महंगे महंगे इलाज है। अल्लाह कर्जदार कर्ज लेने जाते हैं तो सूदखोर बिगैर सूद के कर्ज नहीं दे रहे होते, जरूरतमंद अपना हक लेने जा रहे होते, बोला रिश्वतखोर इनको इनका हक नहीं दे रहे होते।
ए रब्बे करीम हमारे हाल पर रहम कर, हमारे हाल पर रहम कर, हमारे हाल पर रहम कर। नेकी की दावत देने का जज्बा सर्द हो रहा है, हमारे हाल पर रहम कर। बुराई से रोकने का जज्बा खत्म होता जा रहा है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर। तेरी नाफरमानियां और बेबाकियों को बदकिस्मती से तरक्की मिल रही है, मौला हमारे हाल पर रहम कर। हमारी मसाजिद खाली हो रही है और तेरी नाफरमानी के अड्डे आबाद हो रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर, हमारे हाल पर रहम कर। जमीन लड़सती है मगर हम पर फर्क नहीं आ रहा। बारिश रुकती है हम डरते नहीं है, बरसती है तो बहा के ले जाती है, हम समझते नहीं है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर, ए अल्लाह रहम करने वाले मौला हमारे हाल पर रहम कर। हमारी बच्चियों के लिबास थोड़े रह गए, हमारे हाल पर रहम कर। हमारे मर्दों के लिबास और हमारी औरतों के लिबास बेहयाइयों वाले हो गए, मौला हमारे हाल पर रहम कर दे, हमारे हाल पर रहम कर दे। हमें तेरे प्यारे कलाम की तिलावत करने नहीं आती, अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर दे। हम बिल्कुल बिल्कुल बेकार डब्बे, किसी किस्म के काम के नहीं रहे, किसी किस्म के काम के नहीं रहे। हमारे हाल पर रहम कर, हमारे हाल पर रहम कर। बेहयाया बुराइया बड़े बड़े मुनफरिद अंदाज से अपनी तरफ बुला रही होती है, मौला करीम हमारे हाल पर रहम कर दे। हम बहुत कमजोर है, बहे चले जा रहे हैं, हमारे हाल पर रहम कर, हमारे हाल पर रहम कर। रहम करने वाले तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, हमारे हाल पर रहम कर। तुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह का वास्ता, तुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वास्ता अलैहिस्सलाम, हमारे हाल पर रहम कर मौला, हमारे हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, हमारे हालात अच्छे कर दे। हमारे दुखों में घिरे हुए को अल्लाह राहत और आसानी मुहैया फरमा दे, हमारे दिलों में रहम डाल दे। जिनको तूने नवाजा है मौला इनका दिल भी खोल दे, जिन पर तूने माल की वुसअत की है मौला इनके दिलों में सखावत और रहम दिली और तेरी उम्मत के दुख दर्द बांटने का जज्बा भी दे दे। और जो कर रहे हैं अल्लाह फिर इसके हलाल से इनको बरकतें भी दे दे, इनके लिए राहतें भी दे दे, इनके जायद मकासद में इनको कामयाबी दे दे और हमसे काम ले ले, हमसे काम ले ले, तेरे हबीब की रज़ा वाला काम के सब से बुरा किसका हूँ तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, नाज रहमत मुझको बड़ा है मौला, नाज रहमत मुझको बड़ा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। या अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को नजर बद से बचा, हमारे अमीर अहले सुन्नत को नजर बद से बचा। या अल्लाह हमारे मदनी चैनल को नजर बद से बचा। या अल्लाह जो दावत इस्लामी वालों ने इन दुखियारों की खिदमत की, जिन्होंने खाले जमा की, जिन्होंने ताउन किया, जिन्होंने खाले दी, जिन्होंने माली ताउन किया, जिन्होंने वक्त दिया, दुआएं दी, खुश हुए, सराहते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, पसंद करते रहे, तमन्नाएं करते रहे काश हम भी ये काम करते, दावत इस्लामी का साथ देते। अल्लाह किसी को महरूम ना कर, किसी को महरूम ना कर, इनको और हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला देते, जन्नत में दाखिला देते, जन्नत में दाखिला देते।
जिन्होंने कुर्बानियां की है तेरी बारगाह में, अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल कर ले। जिन्होंने तेरी राह में खर्च किया, अल्लाह उनका खर्च कबूल कर ले। जिन्होंने सिले रहमी की, गमख्वारी की, दिल जोई की, सबकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। और तेरे हबीब की सुन्नतों की आलमगीर गैर सियासी तहरीक को अल्लाह तरक्की और उरूज अता फरमा। दुनिया भर में इसके मदनी कामों के धुएं मच जाए अल्लाह। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब कर दे। हमें शरीयत का पाबंद बना दे। हमारी इस्लामी बहनों को हया की चादर अता कर दे। बेहयाई की सैलाब से हमको बचा ले अल्लाह, बेहयाई के सैलाब से बचा। या रब्बे करीम, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। या अल्लाह, जिन इस्लामी भाइयों ने कोशिशें की, हमारी इन नशरियात में अपने साथ अपना ताउन मिलाया, अपना वक्त दिया, कोशिशें की, सबकी कोशिशों को भी कबूल फरमा। जो जिस तरह भी तेरी रज़ा के लिए वक्त देता रहा मौला करीम, सबकी कोशिशें, हम सबकी कोशिशें महज अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। और हमारी कोताहियाँ माफ़ कर दे, हमारी कोताहियाँ माफ़ कर दे, हमारी कोताहियाँ माफ़ कर दे। हमारी आल औलाद पर रहम फरमा, हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों पर रहम फरमा। अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी पर इस्तिकामत अता फरमा। हमारे घर बार में प्यार, इत्तिफाक और मोहब्बत अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह, करम कर दे, बस कर। तमाम इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, इस साल भी जिन्होंने हज किया, अब तक जिन्होंने हज किया, उम्रे किया, अल्लाह सबकी इस सफ़र को कबूल फरमा, सबके हज कबूल फरमा। इनकी मकबूल दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमा। जो इन्होंने हमारे हक़ में दुआएं की, इन सब को राहत, सुकून, आसानी अता फरमा। करम फरमा दे, फजल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।